नमस्ते दोस्तों, मैं अनुराधा गुप्ता हर ज़िंदगी से आप सभी का हमारे एफडी लाइव क्या कहते हैं सितारे में स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और इस महीने में बहुत सारे तीज त्योहार आते हैं। इन त्योहारों में सावन की शिवरात्रि का भी एक विशेष महत्व है। वैसे तो साल भर में 12 शिवरात्रि पड़ती हैं और इन सभी शिवरात्रियों में महाशिवरात्रि को सबसे महत्वपूर्ण बताया गया है। मगर सावन की शिवरात्रि भी काफ़ी महत्व रखती है, खासतौर से शादी, विवाह और दाम्पत्य जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान आपको सावन की शिवरात्रि पर मिल सकता है। तो चलिए आज हम पंडित विनोद सोनी जी से सावन की शिवरात्रि के महत्व के बारे में जानते हैं। नमस्ते पंडित जी, आपका हमारे जी एफडी नमस्ते। लाइव में बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर आज हम आपसे जानना चाहते हैं कि सावन के महीने में पड़ने वाली ये शिवरात्रि क्या महत्व रखती है? और इससे जुड़ा मेरा सबसे पहला प्रश्न आपसे यही है कि इस वर्ष जो है सावन की शिवरात्रि कब पड़ रही है? उसका शुभ मुहूर्त क्या है? और इस शिवरात्रि पे किस तरीके से पूजा करनी चाहिए? जी सावन की शिवरात्रि जो कि कल पड़ने वाली है 6 तारीख को, 6 अगस्त को, और इसका जो आरंभ है, शिवरात्रि जो है मुहूर्त इसका जो शुरू होता है वो है शाम को, कल शाम को 6:28 से शुरू हो रही है और अगले दिन मतलब शनिवार को ये 7 अगस्त तक शाम 6:12 तक समाप्त होगी, तब तक रहेगी ये। परंतु चूंकि ये शिवरात्रि के साथ रात्रि का शब्द जो जोड़ा गया है, और रात्रि का शब्द इसलिए ताकि रात्रि में किसी भी प्रकार की आराधना, पूजा, साधना अगर हम शिव जी से प्रार्थना करते हैं तो ये विशेष महत्व रखता है। और कल शाम को जो कि संध्या काल शुरू हो जाएगी और रात भर शिवरात्रि का महत्व रहेगा, तो उसके लिए हम जो भी हम उपाय उपचार करना चाहते हैं इस समय पे करते हैं तो इसका विशेष लाभ मिलेगा। और जो कि शिवरात्रि एक अपने आप में विशेष महत्व रखती है। शिव और पार्वती, शिवरात्रि का अर्थ है कि शिव जी की विवाह का हम उत्सव मना रहे हैं, और विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्याएं अगर उसके जीवन में चल रही हैं, किसी भी जातक, लड़का या लड़की, किसी भी प्रकार की समस्या उनके जीवन में आती है या आ रही है, वो समस्याओं के निवारण का उपचार हम इस समय पे कर सकते हैं, ये उपाय कर सकते हैं। कुछ ऐसी साधना, प्रार्थना, वंदना या कोई मंत्र जाप जो भी हम करना चाहते हैं तो इसमें विशेष महत्व रहता है और उसका उचित लाभ भी प्राप्त होता है। तो शिवरात्रि अपने आप में एक महत्वपूर्ण एक त्योहार है, और जो सावन में पड़ने वाली शिवरात्रि है ये महाशिवरात्रि के अनुरूप ही इसका महत्व है, और बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि सावन का पूरा महीना शिव जी को समर्पित है। और सावन के महीने में इसमें विशेष रूप से अगर शिवरात्रि का आना अपने आप में और भी ज्यादा दुर्लभ हो जाता, महत्वपूर्ण हो जाता, तो इस दिन का सही तरीके से सदुपयोग अगर कर सकते हैं, जो भी जातक शादी करना चाहते हैं या दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की समस्या है उसका उपाय और वो कर सकते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। सर, आपने बोला कि जो सावन की शिवरात्रि है वो स्पेशली जो है वो शादी, विवाह और दाम्पत्य जीवन से जुड़ी चीज़ों के लिए है। और इसीलिए मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिनकी शादी में अड़चन आ रही है और शादी में कोई बाधा हो रही है या देरी आ रही है, तो इसके लिए क्या सावन की शिवरात्रि वाले दिन कोई खास उपाय किए जा सकते हैं जिससे ये समस्या दूर हो जाए? जी बिल्कुल, देखिए इस समय क्या होता है कि आजकल के वातावरण में आज कैरियर को लेकर अगर लोग, लड़का लड़की दोनों अपने कैरियर को लेकर भाग रहे हैं, करियर की चीजों को दौड़ रहे हैं, अपने भाग्य को बनाने के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, और उसमें कहीं ना कहीं उनका आयु एक जो है ना वो बढ़ जाती है। तो फिर उस समय पर फिर वैवाहिक रिश्ते आना या बहुत अच्छे रिश्ते मिल पाना उनके लिए समस्या का कारण बन जाता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की, दोनों के लिए इस समय समस्या का कारण बन रहा है, क्योंकि करियर इस समय बहुत लोगों को इम्पोर्टेंट हो जाता है। और फिर उसके बाद जो करियर का एक और विशेष पार्ट है जो कि शादी विवाह, तो वो कहीं ना कहीं पीछे छूट जाता है। और वो पीछे छूट जाना और फिर उसके साथ फिर विवाह के लिए कई सारी अड़चने आना, आयु बढ़ गई है या किसी प्रकार का किसी को दोष आ रहा है, कभी मंगल दोष आ रहा है या किसी ग्रह बाधा आ रही है या किसी प्रकार की पारिवारिक स्थितियां आ रही हैं, तो उस समय पे समस्याएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे में आयु बढ़ना और दोनों को आपस में सामंजस्य बैठ पाना या घर परिवार वालों से सामंजस्य बैठ पाना, और जिससे हम विवाह करना चाहते हैं क्या उससे हमारा सामंजस्य बैठ पाएगा या सही नहीं बैठ पाएगा, तो इस दिन हम उस चीज के लिए उपचार कर सकते हैं। शादी
के लिए कोई ऐसे उपाय या उपचार कर सकते हैं लड़का लड़की दोनों का, कि उनके लिए ये विवाह शीघ्र हो और वैवाहिक समस्याएं जो आ रही हैं, विवाह होने में जो समस्याएं आ रही हैं, वो भी जल्दी से जल्दी दूर हो। तो इस बार संयोगवश क्या हो रहा है कि शिवरात्रि जो है शुक्रवार के दिन पड़ रही है। शुक्रवार के दिन पड़ जाना मतलब माता वैभव लक्ष्मी का दिन माना जाता है, और वैभव लक्ष्मी का इस दिन अगर कोई कन्या अगर इसमें उनका व्रत उठाती है, अगर वो 11, 5, 7 या 16 शुक्रवार वैभव लक्ष्मी के व्रत करने का संकल्प उठाती है और करती है, उनसे प्रार्थना शुरू करती है, तो उसके जीवन में किसी प्रकार की वैवाहिक समस्याएं या विवाह होने में बाधा आ रही है या किसी और प्रकार की समस्या आ रही, तो उनको वो दूर करने के लिए वो प्रार्थना करते हुए वो व्रत को संकल्प करती है। फिर 16वें शुक्रवार को या 7वें शुक्रवार को उसका उद्यापन करके उस स्त्रियों को, कन्याओं को भोजन करा सकती है, वैभव लक्ष्मी की पुस्तकें उनको वितरण कर सकती है, जिससे उनकी विवाह की समस्याएं जो आ रही हैं, विवाह में समस्याएं जो आ रही हैं वो दूर हों। फिर विवाह में समस्या करने के लिए अन्य उपाय भी है, जैसे माता गौरी की आराधना इस समय पे बहुत विशेष लाभ देती थी। इस दिन की माता गौरी जी की आराधना विशेष, इसका आप ये देखें कि रामायण में भी आप इसमें उल्लेख आता है, माता सीता ने भी अपने प्रिय वर को प्राप्त करने के लिए माता गौरी की आराधना की थी, उनकी पूजा अर्चना की थी। तो इस दिन माता गौरी की अगर साधना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं, या माता गौरी को विशेष श्रृंगार सामग्री उनको समर्पित करते हैं और उनसे अपनी अर्जी लगाते हैं, प्रार्थना लगाती हैं कन्याएं, तो उनके विवाह में बाधा आ रही है जो वो दूर होती है। फिर साथ में वह स्थिति है कि रुकावट आने से विवाह में जो रुकावटें आ रही हैं या किसी प्रकार की समस्या आ रही, तो इस दिन माता कात्यायनी का व्रत भी किया जाता है। माता कात्यायनी के लिए भी साधना की जाती है, उनका मंत्र जाप होता है, कात्यायनी माता के मंत्र जाप करके या उनको श्रृंगार सामग्री समर्पित करके, माता कात्यायनी का स्मरण करके, और उनसे भी हम अपनी विवाह की समस्या, जो स्त्रियां हैं, लड़कियां हैं, खासतौर से जो समस्याएं उनको आ रही है, तो वो भी वो दूर कर सकती हैं। और इस दिन से अगर वो ब्राह्मण द्वारा या स्वयं संकल्प उठाती हैं कि 1.25 लाख कात्यायनी मंत्र का जाप वो करेंगी या करवाएंगी, तो भी उनके विवाह की समस्या जो आ रही है विवाह होने में, वो दूर होने की योग बनते हैं, और निश्चित रूप से उनका 1 वर्ष के अंदर अंदर विवाह हो ही जाता है, या संभव है उससे पहले हो जाता है। और फिर साथ ही ये क्या होता है कि इस दिन का एक विशेष, जैसे क्योंकि शिव जी का दिन है, शिव जी का दिन है, शिव जी का त्योहार है, शिव जी का महीना है, तो इस दिन अगर भगवान शंकर पर ओम नमः शिवाय मंत्र जाप करते हुए श्वेतार्क के पुष्प या 121 बेलपत्र उनको चढ़ाई जाती है और उनके ओम नमः शिवाय मंत्र के साथ उनको समर्पित की जाती है, और ये विनती, ये प्रार्थना स्वरूप उनको चढ़ाना कि ये उनकी विवाह की जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं वो शिव जी उनकी दूर करेंगे, उनकी बाधाएं जो आ रही हैं वो दूर करेंगे, और किसी भी प्रकार की समस्या उनके साथ आ रही है, अड़चन आ रही है, तो वो दूर करने में उनकी सहायता करेंगे। ऐसी हम उनसे प्रार्थना करते हुए शिव जी को बेलपत्र और श्वेतार्क समर्पित करते हैं। और साथ ही लड़के अगर किसी शिव मंदिर में जाकर इस दिन जैसे और जलाभिषेक करते हैं, माता पार्वती का श्रृंगार करते हैं, कन्याएं माता जी की जो वहां पर पार्वती माता जी विराजमान है, उनको उनकी मांग में सिंदूर भरती हैं कन्याएं, और सिंदूर भरने के बाद विवाह बाधा दूर करने के लिए उनसे प्रार्थना करती है, तो माता जी उनकी विवाह की जो पुकार है वो जल्दी स्वीकार करती है, उनके लिए उचित योग वर या वधु उन लोगों को प्राप्त होता है और उनकी विवाह की समस्याएं दूर होती है। सर, एक व्यूवर है हमारे, जो हमारा एफबी लाइव इस वक्त देख रहे हैं, और वो हमसे अपना फ्यूचर जानना चाहते हैं, स्पेशली ये जो सावन की शिवरात्रि पड़ रही है वो उनके लिए कैसी रहेगी। तो मैं आपको बताती हूँ, उनका नाम है गौरव वर्मा, और जी। उनकी जो बर्थ डेट है वो है 22/4/1991। 22/4/91। 1991। और इन्होंने जी। अपना जो बर्थ टाइमिंग बताई है वो है 3:10 सुबह का। इनके पिछले 7 सालों से चली आ रही समस्याएं केतु के कारण चल रही थी, और ये समस्याएं, अब इनकी समस्याएं का निवारण हो रहा है। अब क्योंकि केतु की समस्या हट चुकी है और शुक्र का उनकी जीवन में उदय हुआ है, शुक्र इनकी कुंडली में मार्गी होगा, शुक्र के घर का स्वामी, भाग्य के घर का स्वामी है,
और सुख के घर में ही विराजमान है, तो निश्चित रूप से आने वाले समय में इनको बहुत कुछ सफलताएं मिलती हैं। और शुक्र को प्रसन्न करने के लिए ये शिव का महीना और शिवरात्रि का ये वर्ष त्योहार इनके लिए विशेष लाभकारी रह सकता है। अगर ये महामृत्युंजय मंत्र या ओम नमः शिवाय मंत्र की 108 बिल पत्र ओम श्री राम लिखकर अगर शिव जी को समर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का उच्चारण करते हैं, तो इनके करियर में या किसी भी प्रकार की जीवन में बाधाएं आ रही हैं वो दूर करने में ये कार्य इनकी बहुत ही सफलतादायक रहेगा। और ये उपाय करने से इनके जीवन में आर्थिक रूप से जितनी भी समस्याएं आ रही थी, अब उनकी समस्याओं का निवारण होने का समय आ चुका है। और इस सावन मास अगर पूरे सावन में अगर वो शिव जी को बेलपत्र समर्पित करते हैं श्री राम नाम लिखकर, तो निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आने वाला समय इनका है। और किसी भी प्रकार की सुख सुविधाएं भौतिक, चाहे वो नौकरी की हो, चाहे वो व्यापार की हो, या किसी वैवाहिक चीजों की हो, या वैवाहिक जीवन की, जिस प्रकार की भी इनके जीवन में समस्याएं थी, उन सभी समस्याओं का निवारण अब होने वाला है। और हर चीजों में लाभ इनको प्राप्त होना ही है। और निश्चित रूप से सफलता के रास्ते इनके खुल रहे हैं। तो शिव जी की आराधना, और चूंकि इनकी कुंडली में शिव ही इष्ट है, तो निश्चित रूप से इनको शिव की आराधना जितना करेंगे उतना इनको लाभ प्राप्त होगा। सर एक और है हमारी व्यूअर जो जानना चाहती हैं, वैसे तो इस सावन के शिवरात्रि को जो है हम विवाह और दाम्पत्य जीवन से ही हमेशा जोड़कर देखते हैं, लेकिन क्या इस महीने में अगर नौकरी से जुड़ी समस्या है या किसी अन्य चीज़ों से जुड़ी समस्या है उन्हें भी दूर किया जा सकता है कि नहीं? इस पर इससे जुड़ा एक प्रश्न इन्होंने पूछा है और नाम है इनका रजनी मनोज राजपूत और ये 1 अगस्त 1968 इन्होंने बताया है अपना डेट ऑफ बर्थ। और जॉब शायद इनकी नहीं लग पा रही है इस वक्त। 68 बताया है जी। मेरे ख्याल से कोविड जी। की वजह से बहुत लोगों की जो जॉब गई है उसमें ये भी उसी समस्या से जूझ रही है जी। ये हम्म, 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 हम्म। ये इस समय लगातार शनि के कारण प्रभावित है। और शनि के चक्र में भी, शनि की ढैया से भी ये गुजर रही है। पिछले वर्ष 24 जनवरी से इनको शनि की ढैया ने भी एंट्री ली है, जिसकी वजह से इनको काफी सारी समस्याओं का करना भोगना पड़ रहा है। और साथ में बुद्धि की महादशा लगी है, जो इनके लिए वो भी कहीं ना कहीं अब ठीक नहीं है। तो इस समय में नौकरी को लेकर जो भी इनको समस्याएं हैं, तो इस मास शिवरात्रि और पूरे श्रावण मास का अगर वो इस समय पर शिव जी को विशेष रूप से धतूरे की माला या धतूरा समर्पित करती हैं और वहां बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जो बीज मंत्र है ओम जूम सा, इस मंत्र का वो वहां बैठकर जाप करती हैं, तो निश्चित रूप से इनकी नौकरी को लेकर जो समस्या है वो काफी हद तक निवारण हो जाएंगी। परंतु समय तो इनका काफी ठीक नहीं है। परंतु जितनी भी शिव जी की आराधना करती हैं इस महीने में और उनको धतूरा समर्पित करती हैं, और ये जब तक बुद्ध की महादशा उनको चल रही है, 16 साल की महादशा है इनको आई है, ये जब तक चलेगी, 17 साल सॉरी, जब तक ये चलती रहेगी तब तक ये धतूरा अगर शिव जी को समर्पित करती हैं बुधवार के दिन विशेष रूप से, तो निश्चित रूप से इनकी नौकरी के लेकर जो भी बाधाएं आ रही हैं वो दूर होंगी। और आर्थिक समस्याएं इनको बार बार जो परेशान करती हैं, और इनकी वाणी में बहुत बड़ा दोष है जो कि स्पष्टवादी अधिक है ये, तो स्पष्टवादी और तो कई लोग स्पष्ट सुनना नहीं पसंद करते हैं, तो इनके साथ वो समस्याएं भी घेर लेती हैं। अगर शिव जी को ये धतूरा समर्पित करती हैं तो वो वाणी दोष भी इनका कम होगा और इनके साथ जीवन के कई उजागर रास्ते खुलेंगे जो इनके लिए सफलतादायक होंगे। सर एक और हैं जो हमसे पूछना चाह रही हैं, सरोज नाम है उनका और वो बस अपना फ्यूचर जानना चाहती हैं, स्पेशली ये सावन की शिवरात्रि पर उनकी राशि पर उनके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और इन्होंने सिर्फ अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई है। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 10/8/1989। जी, इनकी बर्थ डेट के हिसाब से इनको वर्तमान में इनकी जैसे कुंभ राशि है और शनि की 7.5 में प्रभावित हो रही है ये, और इनकी कुंडली में चंद्र केतु का एक चंद्रग्रहण भी योग बनाया और शनि की महादशा से भी ये प्रभावित हो गई है। पिछले वर्ष से शनि की महादशा और 7.5 दोनों एक साथ इनको लगी है, जिसके कारण से इनको
रोजगार से संबंधित समस्याएं आ रही हैं और वही समस्याएं इनके दाम्पत्य जीवन में भी कर रही हैं इनको परेशान। तो यदि ये खुद भी शिव जी की आराधना अगर ये करती हैं और शिव जी को अगर उनको विशेष रूप से उनको पंचामृत से अभिषेक करती हैं उनका, और पंचामृत का अभिषेक करते समय रुद्राष्टक का ये जब पाठ करती हैं, रुद्राष्टक का पाठ करती हैं और या रुद्र अभिषेक ये करती हैं या करवाती हैं, तो इनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इस समय पर शिव पुराण की कथा पढ़ना या सुनना इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। और शिव पुराण को अगर ये जब तक इनकी समस्याएं निवारण नहीं हो जाती है तब तक शिव पुराण का ये पाठ करें प्रतिदिन 2, 5, 6 पेज जितना ये पढ़ें और फिर समाप्त होने के बाद पुनः उसको आरंभ करें। शिव पुराण का पाठ करना इनके लिए विशेष लाभकारी रहेगा। अगले 7 वर्षों तक लगातार ये शिव पुराण का पाठ करें तो इनके जीवन में आ रही समस्याओं का समाधान शिव जी की कृपा से होता रहेगा। सर हमारा ये जो सावन की शिवरात्रि पर जो हम बातचीत कर रहे हैं, इसमें हम जी बातचीत की कि शादी विवाह में आ रही अड़चने, जिसका आपने अभी भी जवाब भी दिया था, उपाय भी बताए थे। जी उससे जी जुड़ा एक सवाल हमसे पूछा है, आस्था नाम है उनका, और हम्म वो ये जानना चाहती हैं कि उनकी शादी कब होगी, और शादी जब होगी तो उनको हस्बैंड कैसा मिलेगा, और वो क्या हम्म करता होगा, वो बिजनेसमैन होगा या सर्विसमैन होगा। तो हम्म उन्होंने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई और टाइम भी बताया है। डेट ऑफ बर्थ जी है उनकी 2/7/1996। 2/7 जी, 2/7/1996। हम्म और इनका जो जन्म हुआ है वो रात में 11:30, 11:30 हुआ है। हम्म मकर राशि है इनकी। मकर राशि के मध्य में है ये, अभी 7.5 चल रही है। और इनका इनके विवाह का समय तो लगभग लगभग आ चुका है। और जुलाई से, पिछले महीने जुलाई से इनके विवाह का योग शुरू हो चुका है और अगले लगभग लगभग 1.5 साल के अंदर इनका विवाह संभव है कि हो जाएगा। और इनके दाम्पत्य जीवन का जो है कि इनके पतिदेव कैसे रहेंगे, तो क्योंकि इनके पतिदेव के घर में राहुदेव प्रबल होकर बैठे हुए हैं, तो इनके जो पतिदेव होंगे जिनसे इनका विवाह होगा वो किसी न किसी प्रकार के टेक्निकल विशेषज्ञ रहेंगे, जैसे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर होना या टेक्निकल चीजों में वेबसाइट बनाना, डिजाइन करना, आर्किटेक्चर, इस तरीके की चीजों में वो रहेंगे। और शासकीय सेवा में संभव है कि शासकीय सेवा भी हो उनको हो या सरकारी नौकरी उनके पास हो। और बुधादित्य इनकी जो कुंडली में योग है, तो जो 7.5 का प्रभाव इनको चल रहा है तो वो थोड़ा कम है इनके लिए। 7.5 की कठिनाई से परेशानी नहीं कर रही है। और संभव है कि इस समय पर इनकी, हाँ, इस समय पर इनकी माता जी की जरूर स्वास्थ्य की कमी आ रही है। तो ये निश्चित रूप से शिव जी की अगर ये जल चढ़ाएं और उनको जल में थोड़ा सा दूध मिला लें और काली तिल मिलाकर शिव जी को जल चढ़ाती हैं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करती हुए शिव जी को जल चढ़ाती हैं, बेलपत्र समर्पित करती है, तो इनके साथ जो विवाह की स्थिति है वो जल्दी जो बन रही है वो अच्छे से बन जाएगी और सही तरीके से इनका विवाह भी हो जाएगा। साथ ही साथ इनकी जो कुंडली जो देखा जा रहा है, इनकी माता जी और इनके पिताजी दोनों का स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है, वो भी ठीक रहेगा। सर, हम दाम्पत्य जीवन के बारे में अभी आपने कुछ छोटी-मोटी चीज़ें बताई, तो हम ये जानना चाहते हैं कि जिनका वाक़ई में दाम्पत्य जीवन उतना मधुर नहीं है या समस्याएँ आ रही हैं छोटी-बड़ी, तो क्या सावन की शिवरात्रि में ऐसे कोई भी छोटे-छोटे उपाय हैं जिन्हें अपनाकर वह इन बाधाओं को, इन समस्याओं को दूर कर सकते हो? जी बिल्कुल। ये त्योहार, ये पर्व ही ऐसा है कि किसी भी प्रकार की विवाह होने में या वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार की अगर समस्याएं आती हैं या आ रही हैं तो उनको दूर बिल्कुल करने के लिए ये वर्ष में जो मास आता है या श्रावण मास, ये उनको दूर करने के लिए विशेष रूप से लाभकारी होता है। और अलग अलग प्रकार के, कई प्रकार के इसमें उपाय किए जाते हैं, जो कुछ उपाय मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो सावन में दाम्पत्य जीवन को संध्या काल में अगर उनको 5 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय प्रदोष काल का होता है, उस दिन अगर घर में विराजमान अगर कहीं पारस शिवलिंग है और नहीं है तो किसी शिवालय में ऐसे जाए जहां पर सफेद शिवलिंग स्थापित हो। वहां जाकर मन ही मन को एकाग्र करके पूर्ण रूप से माता गौरी और शंकर के युगल रूप को मन ही मन स्मरण करते हुए शिव जी को
जल चढ़ाएं और माता जी की आशीर्वाद प्राप्त करें। और वहां जब जाते समय एक विशेष चीज याद ध्यान रखें कि मंदिर जाते समय या पूजा करते समय सफेद कपड़ों का ही धारण करें, सफेद कपड़ों को धारण करते हुए ही जाएं और पूजा में सफेद आसन का ही उपयोग करें और शुद्ध घी जलाकर शिव जी को कनेर के फूल चढ़ाकर सफेद चंदन से उनको त्रिपुंड तिलक लगाना है, उनको तीन लकीरों का। और वहां पर विशेष साबूदाने की खीर उनके लिए अगर विशेष भोग लगाती हैं और उनके साबूदाने की खीर का भोग लगाकर उनको 108 बार शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय या महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जाप करते हैं तो उनके लिए अच्छा रहता है। और वहीं बैठकर यदि वो रुद्राष्टक का अगर पाठ कर लें तो उनके लिए और ज्यादा अच्छा हो जाता है। और इस समय पर अगर इस समय एक विशेष रूप से अगर किसी प्रकार के दाम्पत्य जीवन में ज्यादा ही संकट है या परेशानी है तो एक विशेष मंत्र है जो शिव जी का है, शिव और पार्वती का संयुक्त मंत्र है, वो है ओम श्री अर्धनारीश्वराय प्रेम तत्व मूर्ते नमः शिवाय। इस मंत्र का अगर वो जाप कर लेते हैं, वहां पर करते हैं और इसको मंत्र जाप को करते रहते हैं तो शिव और पार्वती का संयुक्त जो मंत्र है उनके जीवन में प्रेम प्रसंग को बढ़ाता है। उनके अंदर जो आने वाली द्वेष है वो एक दूसरे के दोष जो दोनों में बढ़ रहे हैं, परस्पर प्रेम की भावनाएं बढ़ती है और द्वेष जो है ना वो खटास जो है ना वो थोड़ा सा दूर होती है और उनके अंदर मधुरता बढ़ती है। सर हमसे बहुत सारे जो लोग हैं वो शादी से जुड़े क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि उनकी शादी नहीं हो पा रही है, बहुत सारे लोग हैं जिनकी शादी में देरियां होती हैं। हम सबके जवाब तो शायद इस फेसबुक लाइव के द्वारा नहीं दे पाएंगे, मगर हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि वाकई में इस वक्त वो कौन सी राशियां हैं जो मतलब जिनका प्रभाव मतलब जिन पर इस शिवरात्रि का कुछ विशेष प्रभाव पड़ेगा, तो आप वो बता दीजिए सर। जी, इस समय पर विशेष जो 5 राशियां हैं, 5 राशि वालों के लिए शिवरात्रि बहुत ही शुभ फल लेकर आ रही है, जिसमें उनकी आर्थिक चीजें, पारिवारिक चीजें, संतान सुख और उनके दाम्पत्य जीवन में अगर किसी प्रकार की बाधा आ रही है या मनमुटाव हो रहा है या उनके जीवन में प्रेम प्रसंग या उनके प्रेम विवाह के लिए कहीं बाधाएं आ रही हैं या किसी की नौकरी पानी अगर नहीं लग पा रही है, रोजगार के लिए समस्याएं आ रही हैं, तो ये जो 5 राशियां हैं इनके लिए ये शिवरात्रि बहुत विशेष लाभकारी सिद्ध होने वाली है। इसके बाद से अगले 1 वर्ष तक इनके लिए इन 5 राशि वालों के लिए बहुत ही लाभ प्राप्त होने वाला है। वो है प्रथम राशि जैसे मेष राशि है, मिथुन राशि है, कर्क राशि है, सिंह राशि है, कन्या राशि है। ये 5 राशि वालों के लिए भाग्य की उन्नति होने का एक योग बन रहा है और ग्रह गोचर भी इन 5 राशि के लिए साथ दे रहा है और शिव जी की कृपा से ये 1 वर्ष पूरा इनके लिए लाभकारी सिद्ध होने वाला है। तो अगर ये शिव जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो शिव जी की को नित्य उनकी जो पूजा पाठ उनको विशेष रूप से निष्ठा से अगर वो करते हैं और कुछ नहीं तो उनके लिए जल ही अगर उनके लिए समर्पित कर देते हैं प्रतिदिन तो भी उनकी जीवन की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, क्योंकि ये समय उनके लिए विशेष है और विशेष समय का अगर वो लाभ उठा लें तो ये बहुत ही लाभकारी सिद्ध हो जाएगा उनके। पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी हैं। और दोस्तों हम आपसे माफी चाहते हैं कि आप सभी के जो प्रश्न हैं वो हम पंडित जी से नहीं पूछ सकते, लेकिन पंडित जी हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जरूर हमारे एफबी लाइफ में बहुत सारे कमेंट्स में क्वेश्चन पूछे हैं व्यूवर्स ने, जितनों का आप जवाब दे सके उन्हें जरूर दीजिएगा और उनकी समस्याओं का समाधान बताइएगा। और दोस्तों इसी के साथ हम आपको अलविदा लेना चाहेंगे आपसे। अगले एफबी लाइव में आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए विषय के साथ। अगर आपके पास कोई विषय है जिस पर आप चाहते हैं कि हम बातचीत करें और पंडित जी से सवाल जवाब करें तो हमें ज़रूर बताइएगा। और तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार।